आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है। यूपी में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के वोटिंग के बीच इस हमले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। दरअसल सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला यूपी के राजनीतिक मैदान में खासी सुर्खियां बटोर रहा है। इसने अखिलेश यादव के पीडीए रणनीति और राजनीति को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया। अब तक अखिलेश यादव सीधे तौर पर सीएम योगी पर व्यक्तिगत हमला करने से बचते रहे थे, लेकिन नोटबंदी की बरसी के मौके पर जहां गजाजी यादव का जन्मदिन मनाते हुए अखिलेश यादव ने सीधे सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारे यहाँ के योगी मौनी परंपरा से होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि कम बोलने वाले, और इस हमले के जरिए उन्होंने सीएम योगी को एक अधिक बोलने वाला मुख्यमंत्री करार दे दिया। और इसके साथ ही सरकार भेदभाव को बढ़ा रही है और बेटियां आत्मदाह करने मुख्यमंत्री आवास तक जा रही हैं। एक आदमी इसलिए टावर पर चढ़ गया ताकि उसको न्याय नहीं मिला। इन हमलों के जरिए अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जिसका काम भेदभाव मिटाना है वो भेदभाव बढ़ा रहे हैं। जो लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहुत हुई, फलाने की मार, अब की बार डैश डैश, आप जानते होंगे किसकी सरकार, जैसे नारे लगाते हुए आए, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा के बारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अगर हम इनकी तुलना करें जिस समय ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आए हैं। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए। जिसका गोंडा के मनिकापुर में 2 महिला शिक्षक और शिक्षा मित्र से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है, और जहां पीड़ितों ने प्रमुख सचिव से शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। अध्यापक पत्र, जहां आपको बता दें कि अध्यापक पर अश्लील बातें करने का आरोप भी लगाया गया है और स्कूल न आने देने पर हाजिरी का प्रलोभन, इंचार्ज अध्यापक पर बैड टच का भी आरोप लगाया है। जहां आपको बता दें कि बीओ ने शिकायत को नकारा है तो फिर वहीं, और उसके साथ साथ उसको फिर से स्वीकारा और बोले एब्सेंटी को लेकर की गई शिकायत मनकापुर शिक्षा क्षेत्र का मामला है। ये अध्यापिकाएं विद्यालय नहीं आती थी, मैं अनुपस्थित ये नहीं आती थी। बार बार इनको कहना था कि समय से विद्यालय आइए, और विद्यालय नहीं आई। इसके विषय में हमने खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया और उनको 26 अक्टूबर को मैं शिक्षिकाओं को अनुपस्थित करके भेज दिया। उसी के विषय में ये लोग ये झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आइए बैठिए, बतवाया जाए। और ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, हमको तो सैलरी मिल ही रही है, सरकारी स्कूल है। और सर हम लोगों को ऑफिस में बुला के ये कहते हैं कि तुम मेरा विरोध करोगी तो कोई कुछ कर नहीं पाओगी। और सर बताइए, हम पे कमेंट हमेशा पास करते रहते हैं कि मैम आपकी न्यू मैरिड हुई है, 2 चूड़ी पहन के आती हैं, लाइए लंच लाइए, हम खा लें, आपका जूठा भी खा सकते हैं। और सर सेल्फी लेते हैं मेरे साथ अकेले रूम में, आते हैं ये सुनने के लिए। और फिर जो है कुछ भी हम लोग बोलते हैं तो धमकाते रहते हैं हमेशा। जी सर, एसडीआई के पास फोन भी हम लोग मिला है, फोन भी उनका नहीं रिसीव हुआ,
उनसे मिलने भी गए, मतलब कि मुलाकात भी नहीं हो पाई उनसे। उसके बाद हम लोग बीएससी ऑफिस भी गए, वहां भी बीएससी से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद आप लोगों ने फिर उसके बाद हम लोग ने व्हाट्सएप के माध्यम से एसडीआई, बीएससी और ऊपर तक शिकायत किया मैंने। जालौन में अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की गुंडाई सामने आई है। महिला का इलाज कराने आए परिजनों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर मारपीट की। अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी से महिला का इलाज करने को लेकर परिजनों की कहासुनी हुई थी और कहासुनी होने पर एक राय होकर अस्पताल के स्टाफ ने महिला के परिजनों के साथ मारपीट की। तो वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला मारपीट के सामने आया है, तो जहां आपको बता दें कि कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। राजधानी लखनऊ में प्रदूषण का कहर लगातार बरपता हुआ नजर आ रहा है। शहर की हवा लगातार जहरीली होने पर डीएम ने पानी के छिड़काव के निर्देश दिए हैं और खुले में मलबे का ढेर और मोरंग बालू नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ फैक्ट्रियों में 15 दिन अलग अलग शिफ्ट में चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ शहर में बढ़ते प्रदूषण पर लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सख्त रुख अपनाया है। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को ताल कटोरा क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों को अलग अलग समय पर चलने के निर्देश दिए। शहर की कच्ची सड़कों को पक्का किया जाए और उसके साथ साथ जाम वाले चौराहे की कच्चे फुटपाथ पक्की की जाए। वायु प्रदूषण के लिए चिन्हित हॉट स्पॉट के आसपास निरंतर जल छिड़काव करने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि लालबाग, तालकटोरा और अलीगंज का AQI लेवल लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है।